हेलो एवरीवन। आज हम जो केस डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है द वर्कमैन ऑफ एमएस फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मैनेजमेंट। तो इस केस को डिस्कस करने से पहले सेक्शन 11 क्लॉज ए ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इसको समझना ज़रूरी है। तो ये क्लियरली पावर देता है लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स और नेशनल ट्रिब्यूनल्स को कि वो अगर कोई वर्कमैन डिस्चार्ज या डिसमिस होता है तो उनको अप्रोप्रिएट रिलीफ प्रोवाइड करवा सके। इसके साथ ही ये जो सेक्शन है ये 15 दिसंबर 1971 को इंसर्ट किया गया था, ऐड किया गया था। तो यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ ये है कि इस केस के हम फैक्ट देखते हैं। इसमें जो कुछ वर्कर्स होते हैं वो मिसबिहेव करते हैं। वर्कर जो मिसबिहेव करते हैं तो कंपनी यहाँ पे क्या करती है, डोमेस्टिक इंक्वायरी क्या करती है, वो बुलाती है, डोमेस्टिक इंक्वायरी करती है, जिसके बाद ये पता चलता है कि ये गिल्टी हैं और इन्हें डिसमिस कर देती है। और डिसमिस करने के बाद यहाँ पे ये जो पूरा डिस्प्यूट होता है ये इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जाता है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जाने के बाद जैसे ही ये पूरा मैटर चल रहा होता है तो सेक्शन 11 क्लॉज ए, ये थोड़ी प्रेजेंटेशन में गलती है, ये इसका सेक्शन 11 क्लॉज ए इंसर्ट हुआ था जब ये डिस्प्यूट पेंडिंग था। अब उसके बाद यहाँ पे जब सेक्शन 11 क्लॉज ए इंसर्ट हो गया तो दोनों पार्टीज़ ने कंटेंशन दी अपनी। मैनेजमेंट का ये कहना था कि जो सेक्शन 11 क्लॉज ए है ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में नहीं है, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 11 क्लॉज ए मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और वर्कर्स का ये कहना था कि सेक्शन 11 क्लॉज ए का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है तो वो यहाँ पे अप्लाई होगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब कि अगर कोई एक्ट या कोई भी रूल या कोई भी सेक्शन आया है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन पहले के केसेस जो पहले वो चीज़ हो चुकी है उस पर भी अप्लाई होगी, तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। तो यहाँ पे ये था कि वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। तो दोनों की कंटेंशन अलग अलग थी। तो इसके बाद यहाँ पे ट्रिब्यूनल जो है पूरे मैटर को देखती है। ट्रिब्यूनल दोनों साइड के मैटर्स को देखती है और दोनों साइड के मैटर्स देखने के बाद ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि वर्कमैन जो है वो गिल्टी है। और उसके बाद यहाँ पे ये मैटर जो है अपील में जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब जब ये मैटर अपील में सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो यहाँ पे दो इश्यूज सामने आते हैं। तो सबसे पहला तो ये इशू होता है कि सेक्शन 11 क्लॉज ए इसकी पूरी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, और इसके साथ ही सेक्शन 11 क्लॉज ए जो है क्या उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। सेक्शन 11 क्लॉज ए के रिगार्डिंग ये केस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी नहीं, थोड़ा लेंदी केस है। तो अब इसके बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन देती है। सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देते हुए यहाँ पे सबसे पहले तो वो ट्रिब्यूनल जो है उसके डिसीजन से एग्री करती है। सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि वर्कमैन की गिल्टी है। अब हम पूरा केस देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की पूरी ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करती है सेक्शन 11 क्लॉज ए को बिफोर इनेक्टमेंट, यानी कि ये जो सेक्शन 11 है इसको इनेक्टमेंट से पहले क्या सिचुएशन हुआ करती थी। इसके साथ ही ये 15 दिसंबर 1971 को ऐड हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले के सिचुएशन में डिसिप्लिनरी एक्शंस जो थे या जो पनिशमेंट थी ये बेसिकली मैनेजमेंट डिसाइड करता था। मैनेजरियल फंक्शंस हुआ करते थे जब तक ये ट्रिब्यूनल को रेफ़र नहीं किए जाते थे। अगर मैटर ट्रिब्यूनल को रेफ़र कर दिया है तो यहाँ पे मैनेजमेंट की जो है वो पावर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। सेकेंड चीज़, यहाँ पे अगर कोई डिसिप्लिनरी इंक्वायरी जो है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह नहीं होनी चाहिए, वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट चीज़ वो क्या थी कि ट्रिब्यूनल के पास ये राइट नहीं होता था कि वो इंक्वायरी में इंटरफेयर करे। और इंटरफेयर करने के साथ साथ यहाँ पे अगर मैनेजमेंट ये देखती है इंक्वायरी में कि वर्कर गिल्टी हैं तो वो होंगे। इसकी कुछ एक्सेप्शंस थी कि जैसे कि अगर विक्टिमाइजेशन है या कोई हार्श पनिशमेंट वाला ऑफेंस है तो यहाँ पे जो है वो मैनेजमेंट के बियॉन्ड जाएगा पूरा डिस्प्यूट। अब इसके बाद जो ट्रिब्यूनल है, नेक्स्ट चीज़ में क्या था, ट्रिब्यूनल को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो दोनों पार्टीज़ को सुने। बट ट्रिब्यूनल के पास ये था कि वो दोनों पार्टी को सुने, उसको वो डिनाई नहीं कर सकता था कि एक पार्टी को सुना और दूसरी पार्टी को नहीं सुना। अब इसके बाद यहाँ पे ये था कि अगर कोई इंक्वायरी डिफेक्टिव हो जाती है, ये मैं पहले की बता रही हूँ, अभी हम बिफोर का ही डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर कोई इंक्वायरी डिफेक्टेड हो रही है मैनेजमेंट की तो ऐसे में ट्रिब्यूनल के पास ये राइट नहीं था कि वो इसमें इंटरफेयर कर सके। यानी कि ओवरऑल जो पहले की सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो एम्प्लॉयर के फेवर में थी।
अब बात आती है आफ्टर इनेक्टमेंट। आफ्टर इनेक्टमेंट जो सिचुएशन है वो किस तरह से बदल जाती है कि जब हम इसको अप्लाई करते हैं, डिस्प्यूट जो है ट्रिब्यूनल में जाता है तो ट्रिब्यूनल इसे डिसाइड करती है। अब उसके बाद ये यहाँ पे ट्रिब्यूनल के पास ज़्यादा राइट आ जाते हैं। ट्रिब्यूनल इसमें अगेन दोनों पार्टी को सुनती है और दोनों पार्टी को सुनने के बाद इंक्वायरी कंडक्ट कराती है, नहीं भी कराती है, अगर डिफेक्टिव इंक्वायरी होती है तो डेफिनेटली कंडक्ट करवाती है। इसके बाद यहाँ पे कुछ मटेरियल और रिकॉर्ड्स को भी देखा जाता है कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट करा रही है इंक्वायरी, जैसे कि मैनेजमेंट यहाँ पे डोमेस्टिक इंक्वायरी कराती है और डोमेस्टिक इंक्वायरी के साथ यहाँ पे कोई भी फर्दर एविडेंस अगर मिलता है तो इस चीज़ को कंसीडर किया जाता है। और मटेरियल जो यहाँ पे ट्रिब्यूनल के पास से पहले ये मटेरियल और रिकॉर्ड जो है इसको रखा जाता है और ट्रिब्यूनल के पास भी जाता है। तो इसके साथ यहाँ पे जो प्रोवाइजो है 11 क्लॉज ए, ये एक तरह से ट्रिब्यूनल जो है वो फ्रेश एविडेंसेस को नहीं कर सकता, फ्रेश एविडेंसेस को नहीं देखेगा, लेकिन जो एविडेंसेस यहाँ पे जो मैनेजमेंट ने अपनी इंक्वायरी में कलेक्ट किए हैं उनको देखेगा। और इसके साथ ये पावर तो दे ही रहा है यहाँ पे, और ट्रिब्यूनल जो है वो उसको ट्रिब्यूनल को पावर दे रहा है ये सेक्शन। अब इन सब चीज़ों के साथ ये चीज़ बिल्कुल भी क्लियर इसमें नहीं बताई गई है कि क्या ये सेक्शन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देता है या नहीं देता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये चीज़ कहीं पर भी एक्सप्रेस नहीं है, कहीं पर भी क्लियर नहीं है, कोई मैनिफेस्टेड इंडिकेशन नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में है। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में यानी कि जब ये सेक्शन आया है तो उसके बाद से ये इम्प्लीमेंट होगा। That's all for today. If you have any doubt, comment below. See you in the next video. Thank you.